पहले शुरू ही जंग जमल हुई है, किसास का और देखो जंग जमल हो या सफीन हो, उन लोगों से अली ने लड़ी है जिन्होंने किसास का मुतालबा किया, वो जमल हो या सफीन हो। लेकिन जिन लोग वो लोग अब्दुल्ला इब्न उमर हो गया, आज मैं उनकी बात कर रहा हूँ बार बार इसलिए कि इस नुक्ते को उठाना जरूरी है कि उनसे अली जंग क्यों नहीं लड़ी, वो भी तो बात नहीं करते थे इसलिए कि वो किसास का मुतालबा नहीं करते थे। जंग उनसे लड़ी है गरीबों से कि जिन्होंने किसास का मुतालबा किया, बस वो जो भी हो। इसका क्या जवाब है? और तुम क्या तक इस पर नहीं आ सकते और ना जवाब दे सकते हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम भाइयों, आपने अभी एक नासबी की वॉइस सुनी जो ये कहता है माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह, जो कुरान के साथ है अल्लाह के नबी की ख़बर के मुताबिक, जो लिसान सिद्क़ से अपने हक़ पर होने की दलाइल पाता है, ये उस पर इतराज़ करके कहते हैं कि हज़रत अली ने इब्न उमर के साथ जंग नहीं लड़ी और साद बिन अबी वक़ास के साथ जंग नहीं लड़ी, उन्होंने बैत नहीं की थी, जंग लड़ते उन गरीबों के साथ जंग लड़ी जो किसास का मुतालबा करते थे। तो अली, तो फिर इसका मतलब है हुकूमत का लालची साबित किया इसने। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये माविया परस्ती में इस हद तक गिर जाते हैं। अब इनको हम कहाँ से शुरू करें हदायत देना, जिन्हें ये भी नहीं पता कि बैत एक ऐसा लफ्ज़ है कि जो ज़बरदस्ती बैत मांगे या ले, वो इसका अहल ही नहीं कि उसकी बैत की जाए। इसीलिए तो अली खलीफा राशिदीन में से है। हज़रत इब्ने उमर ने बैत नहीं की, लेकिन उन्होंने मुसल्ला होकर हज़रत अली पर धावा नहीं बोला, जंग का ऐलान नहीं किया, या मुसल्ला होकर जत्था बनाकर हुकूमत की रिट को चैलेंज भी नहीं किया। बैत एक ऐसी चीज़ है जो इंसान अपनी मर्ज़ी से चाहे तो करे चाहे तो ना करे। अगर कोई उस पर ज़ोर ज़बरदस्ती डाले तो ये ज़ोर ज़बरदस्ती करना या मुतालबा करना इस चीज़ की दलील होती है कि ये बंदा बैत के अहल ही नहीं है, और किसी खलीफा राशिद से ये चीज़ मुमकिन नहीं हो सकती, क्योंकि वो राशिद है, रुश्द व हदायत पर है। लिसान सिद्क़ ने उसे राशिदीन में से करार दिया है, उसे कुरान के साथ करार दिया है। तो हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बैत हज़रत रसूलुल्लाह के जय्यद सहाबी हज़रत साद बिन उबादा ने नहीं की, उन्होंने हज़रत उमर की भी नहीं की, और सारी ज़िंदगी नहीं की बैत उन्होंने। फिर वो शाम चले गए, वहाँ फिर वो जो है ना फौत हो गए। बिल्कुल उन्होंने हुकूमत के ख़िलाफ़ जत्था बनाकर हुकूमत के ख़िलाफ़ कोई बगावत, कोई साजिश, कोई किताल कुछ नहीं किया। तो हज़रत अली ने भी पहले 6 महीने बैत नहीं की, अपनी मर्ज़ी से उन्होंने बैत फिर की। और हज़रत अबू बकर ने उस 6 महीनों में हज़रत अली को अगर ज़दोकोब करते या उनको ज़बरदस्ती करते, बैत ना करने पर उनसे बैत मांगते, हरीस होते बैत के, तो फिर ये साबित होता कि हज़रत अबू बकर अहल ही नहीं है बैत के। यही काम हज़रत अली करमल्लाहु वजहहु ने किया कि वो हज़रत इब्न उमर ने बैत नहीं की, तो हज़रत अली ने कहा ठीक है, कोई बैत नहीं करता, वो जत्था बनाकर हुकूमत के रिट को चैलेंज नहीं करता। तला ज़ुबैर ने खुद बैत की, खुद बाद में जाकर वो लोगों के वर्गलावे में आ गए, और बाद में खुद ही उन्होंने रजू किया और वापस आके मैदान भी छोड़ दिया। ये भी साबित है, सही सनद के साथ हदीसों में ये चीज़ साबित है। इसीलिए तो तलहा और ज़ुबैर अशरा मुबशरा में से है कि उन्होंने अपनी जन्नतें महफूज की। माविया को ना जन्नत की बिशारत है, ना वो साबिक़ून अव्वलून है, ना वो बदरी है, ना ओहदी है, ना खंदक वालों में से, ना बैत रिज़वान वालों में से है। माविया तो तलीक इब्न तलीक है और अल्लाह के नबी से बद्दुआ ज़दा है, और उसकी हुकूमत को अल्लाह के नबी ने जालिम बादशाह करार दिया। ये ज़बरदस्ती बैतें और मांग कर बैतें और तलवार के ज़ोर पर बैतें, तो ये माविया, यजीद और मरवान का शेवा था। हज़रत अली क्यों इस तरह की बैत करते? कहते हैं ये बेवकूफ़ इंसान कहता है कि हज़रत अली ने जो गरीब कसास का मुतालबा करते थे, भाई वो कसास का मुतालबा अदालत में आकर होता है। कसास का मुतालबा लश्कर बनाकर, जत्था बनाकर हुकूमत की रिट को चैलेंज करना, ये कसास का मुतालबा नहीं होता। वो अदालत में आकर हज़रत अली से मुतालबा करते। तो हज़रत अली तो कुरान के साथ है, रुश्द व हदायत पर है, खलीफा राशिद है, काबिल इत्तबा है कुरान की नस से। तो वो वहाँ मुतालबा करते तो हज़रत अली ज़रूर फैसला करते, ना करते तो फिर वो रुश्द व हिदायत से खारिज खलीफा होते। या तो ये कहें कि अली खलीफा राशिद नहीं है, ख़त्म हो बात, हमें भी इनके काले चेहरे सामने आए और पता चले कि हाँ जी ये हज़रत अली को खलीफा राशिद ही नहीं मानते, तो ज़ाहिर है फिर ये हज़रत अली की मुखालफत तो करेंगे। लेकिन एक तरफ ये लोग हज़रत अली को खलीफा राशिद कहते हैं, तकियतन कहते हैं, या मुनाफ़िक़त करते हैं, वल्लाहु आलम। दूसरी तरफ कहते हैं कि हज़रत अली ने ये क्यों ना किया, ये गलत किया, ये गलत किया। तो इसका जवाब इन्हें यही दिया जाता है कि बैत मांगी नहीं जाती, जो बैत ना करे उसके खिलाफ किताल करने वाला फासिक फाजर होता है। हज़रत अली फासिक फाजर नहीं थे कि बैत ना करने वालों पर चढ़ाई कर देते। हज़रत अली ने जिन्होंने हुकूमत के रिट को चैलेंज किया, अमन व अमान को ख़राब किया, फसाद बपा किया, उनके खिलाफ कुरान की आयत के मुताबिक जो है ना बागियों से जंग की। हज़रत अली का एक एक अमल कुरान की नस है, रसूलुल्लाह की गैबी ख़बर है, और उनके मुखालफिन का एक एक अमल हज़रत अली की मुखालफत में गुमराही है, गुनाह है, हक से हट जाना है, बगावत है, फिस्क है, फजूर है।
یہی امت مسلمہ میں عقیدہ ہے، اور یہی فقہا اور یہی سلف صالحین کا عقیدہ ہے کہ کلمہ کو اگر باغی ہو جائے اس کے احکامات کہاں سے لینے ہیں؟ قرآن میں کہیں نہیں ملتا، حدیث میں کہیں نہیں ملتا۔ اس مسئلے میں امت منہ اٹھا کے حضرت علی کے عمل کی طرف دیکھتی ہے، وہ رہبر ہے، وہ حجت ہے اس عمل میں کہ جب کلمہ کو باغی ہو جائے اس کے اوپر کیا قوانین ہوں گے، اس کے ساتھ جنگ ہوگی، قتال ہوگا، اس کے مال غنیمت کا کیا ہوگا، اس کو قیدی بنایا جائے گا، ان کی عورتوں کو باندیاں بنایا جائے گا یا نہیں بنایا جائے گا۔ یہ سارے قوانین حضرت علی نے اس امت کو سمجھائے۔ اللہ کے نبی نے ایک صحیفہ لکھوایا ہوا تھا حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو، جو وہ اپنی تلوار کی نیام میں رکھا کرتے تھے۔ وہاں یہ احکامات لکھے ہوئے تھے حضرت علی کے لیے۔ حضرت علی نے اعلان کیا تھا جو میدان جنگ چھوڑ دے وہ امان میں ہے، اس لیے حضرت زبیر نے میدان چھوڑا۔ حضرت علی نے اس کے قتل کرنے والے کو جہنم کی بشارت دی کہ تم سے ہم نے اعلان کیا کہ میدان چھوڑنے والے کو کچھ نہیں کہنا، زخمی کو کچھ نہیں کہنا، کسی کا مال نہیں لوٹنا، جو میدان چھوڑ جائے اس کو قیدی نہیں بنانا، اور جو ان کو شکست ہو جائے، ان کی عورتوں اور بچے آزاد ہیں، ان کا مال غنیمت نہیں بنے گا ان کے اسباب۔ تو یہ سارے قوانین حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیکھے ہوئے تھے۔ اس لیے تو اللہ کے نبی نے فرمایا تھا احد منکم قاتل علی تعویل القرآن کما انا قاتل علی تنزیل القرآن، تم میں سے ایک ایسا ہے جو قتال کرے گا قرآن کی تعویل پر، یعنی قرآن کو مانتے نہیں، غلط انٹرپریٹیشن کرتے ہیں، اور تم میں سے ایک اس کے ساتھ جنگ کرے گا جس طرح میں نے جنگ کما انا قاتل، جس طرح میں نے جنگ کی اللہ تنزیل القرآن کے قرآن نازل ہوتا تھا تو یہ کافر مانتے نہیں تھے۔ اللہ کے نبی نے علی کی جنگ کو اپنی جنگ قرار دیا، کہو کہ یہ حدیث جھوٹی ہے۔ اللہ کے نبی نے علی کو قرآن کے ساتھ قرار دیا، کہو یہ حدیث جھوٹی ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا انی تارکم الثقلین قرآن و اطرت، ہی میں تمہیں دو بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، قرآن اور میری اطرت، ان کو مضبوطی سے تھام لینا، اور میں تمہیں یذکرکم اللہ و اہل البیت، میں تمہیں اپنے گھر والوں کے بارے میں اللہ سے ڈراتا ہوں۔ تو کیا یہ معاویہ ڈر گیا؟ اللہ کے نبی نے حجت بنا کر کہا 3 دفعہ کہ میں تمہیں اپنے گھر والوں کی بابت میں اللہ سے ڈراتا ہوں، تو ان گھر والوں کے ساتھ معاویہ قتال کر رہا ہے، حسن و حسین اس میں موجود ہے۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے علی کو مولا المومنین قرار دیا، اور اس سے جو محبت رکھے گا اور مجھ سے محبت رکھے گا، تو کیا معاویہ محبت میں جنگ کر رہا تھا علی سے؟ یا یہ فتویٰ دو کہ علی حق پر ہی نہیں تھا، علی فاسد فاجر تھا، اور علی جو تھا وہ قاتل تھا عثمان کا؟ تو چلو کھل کے سامنے آؤ۔ ایک طرف کہتے ہو وہ خلیفہ راشد ہے، جنتی ہے، سابقون الاولون ہے، حق پر ہے، دوسری طرف کہتے ہو معاویہ ایک نیکی پا رہا ہے، یہ نیکیاں خود ہی بانٹ لی چلے رکھ گئے تم لوگ۔ تو اس طرح ان لوگوں کو جب ہم جوابات دیتے ہیں تو یہ ہمیں کہتے ہیں جی آپ لوگ صحابہ کے گستاخ، یعنی کہ معاویہ کے اندر سارے صحابہ کو جمع کر دیتے ہیں۔ دوسری طرف اگر حضرت علی پر یہ لوگ انگلیاں اٹھانے سے، حضرت علی کے اوپر طنز کرنے سے، حضرت علی کو جھوٹ اور بکواسات کرنے سے باز نہیں آتے۔ اللہ تعالیٰ ان ناسبیوں کو قلع کما کرے۔ ہم نے تو اپنی زندگی وقف کی ہوئی ہے کہ چن چن کے ان ناسبیوں کو بے نقاب کریں گے۔